Good morning, dear students. Today we will start chapter number 5 of history, that is When People Rebel 1857 and After. Now you will think that in previous chapter हम तो 1857 से आगे जा चुके थे, फिर 1857 के टाइम की चीज़ें हम क्यों स्टडी कर रहे हैं वो भी इस चैप्टर में. आई विल टेल यू अ कंसेप्ट, आप उसको रिलेट करना. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. आपको इस चैप्टर में समझ आएगा कि जो हिस्ट्री का एक कोर्स है, मीन्स जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री कैसे आ रही है वो आपको क्लियर हो जाएगा. इस चैप्टर में नेम क्या है चैप्टर का? व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर. इस चैप्टर में 1857 में क्या हुआ था, मीन्स इंडियन हिस्ट्री में जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में हुआ था वो कैसे हुआ था, क्या उसके रीज़न रहे थे पीछे और उसका इम्पैक्ट क्या था, क्या इफ़ेक्ट हुआ था, वो सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. डियर स्टूडेंट, दिस पार्ट इज़ जस्ट ओनली एन इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ योर चैप्टर. हम इसमें ये क्लियर करेंगे, हम इसमें समझेंगे, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या स्टडी करना है. ठीक है, हम इसमें कौन कौन से पॉइंट्स को स्टडी करेंगे. आफ्टर दिस रिवोल्ट इंडियन हिस्ट्री पाथ टोटली चेंज. इंडियन हिस्ट्री का जो कोर्स है वो पूरी तरह, रास्ता पूरी तरह चेंज हो जाता है. बिकॉज इस टाइम पे, इस रेवोल्यूशन के टाइम पे, इस रेबल के टाइम पे लोगों के अंदर एक फीलिंग आती है. और वो फीलिंग क्या आती है? दैट वी कैन गेट फ्रीडम, वी कैन गेट इंडिपेंडेंसी. ओके, हमें आज़ादी मिल सकती है. इस टाइम पे लोगों के माइंड में, लोगों के दिलों में ये फीलिंग जो थी अराइज हुई थी. यहाँ पे लोगों ने फर्स्ट टाइम जो है आवाज़ उठाई थी. किस चीज़ के अगेंस्ट? जो टॉर्चर हो रहा था, जो एक्सप्लोटेशन हो रहा था इंडियन पीपल का, उस चीज़ के अगेंस्ट. सो बहुत सारी चीज़ें हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. इंडियन हिस्ट्री का पूरा जो कोर्स है ना वो इस टाइम पॉइंट, इस 1857 पे पूरी तरह से चेंज हुआ है. सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये रिवोल्ट क्यों हुआ और इस रिवोल्ट के क्या रीज़न रहे और इस रिवोल्ट के बाद जो है वो क्या क्या चीज़ें हुई, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. सो स्टूडेंट, आप लोगों ने एक हिंदी कोट सुना होगा, बूंद बूंद से सागर भरता. सुना है ना सभी ने? नाउ मे बी सम स्टूडेंट्स आर थिंकिंग दैट मैम व्हाट यू वांट टू से. सो कहना क्या चाहती हूँ वो भी क्लियर करूँगी. वेट. सो स्टूडेंट, आप लोगों ने अभी तक जितने भी प्रीवियस चैप्टर पढ़े हैं ना उनको थोड़ा सा कोरिलेट कीजिए. ठीक है, यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर. मैंने जो कोट आपको बोला ना, बूंद बूंद से सागर भरता, आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी. अब अपने प्रीवियस चैप्टर को रिकॉल कीजिए. लाइक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1600 सेंचुरी में इंडिया आती है. यहाँ पे उनको दीवानी राइट्स मिल जाते हैं, वो यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट कर देती है. फिर कैसे वो यहाँ के जो रूलर्स होते हैं उनको एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट करती है. कैसे पीजेंट्स के ऊपर जो है उनको टॉर्चर किया जाता है. जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनके ऊपर कैसे जो है उनको कैसे एक्सप्लॉइट करती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. कैसे वो इंडियन रिसोर्सेज को ओवर यूज़ करती है, कैसे उनका एक्सप्लोटेशन करती है. तो आप वो सारी चीज़ें एक बार जो है रिवाइज़ कीजिए. अब माइंड में सोचिए, कोई एक कंपनी या कोई एक कंट्री इंडियन पीपल पे, लोगों पे इतना ज़्यादा उनको जो है एक तरह से उनको फोर्सिबली उनके ऊपर इतनी सारी चीज़ें अप्लाई करती है, लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, लोगों को परेशान करती है. तो उस सब चीज़ों से, अब देखो, इतना किसी को टॉर्चर करेंगे तो वो पर्सन कभी ना कभी तो आवाज़ उठाएगा ना. तो ये जो सारे टॉर्चर्स थे ना, जो इलीगल ट्रेड किया जा रहा था, जो लोगों को टॉर्चर किया जा रहा था, उनका एक्सप्लोटेशन किया जा रहा था, पीजेंट्स की लैंड को फोर्सफुली जो है कैप्चर किया जा रहा था, लोगों पे टैक्सेस इम्पोज किए जाते थे, उनकी कंडीशन, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन डाउन थी, बट फिर भी
ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके ऊपर टैक्सेस इम्पोज किए। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, ये था बूंद बूंद से सागर भरता। मीन्स ये जो एक एक जो स्टेप, एक एक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्टेप था एक्सप्लोटेशन के रिगार्डिंग, इन सब चीज़ों से जो है ये सब चीज़ें क्या है बूंद बूंद का काम कर रही थी। मीन्स अब क्या था, ये सारे जो है चीज़ें, ये सारा जो उनका स्टेप्स थे, इन सब की वजह से ही लोगों में वो जोश आया, लोगों में वो सारी चीज़ें आई, फीलिंग्स आई कि वो 1857 में उन्होंने एक मास लेवल पे, लार्ज लेवल पे जो है रिवोल्ट स्टार्ट किया। स्टूडेंट्स इमेजिन कीजिए कि आपको कोई हद से ज़्यादा परेशान कर रहा है, आपको कोई टॉर्चर कर रहा है, तो आप क्या करोगे लास्ट टाइम पे, जब एक होता ना कि एक लिमिट क्रॉस हो जाते, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, या तो थक के बैठ जाओगे या एक फाइनल पुशअप करोगे। तो ये वही 1857 जो है वही फाइनल पुशअप था, क्योंकि इंडियन पीपल हैं, आप इंडियन पीपल को टॉर्चर कर रहे हो। और हमारे इंडियंस की एक बहुत बड़ी जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स, एक खासियत होती है, वो क्या होती है, वी नेवर गिव अप, हम कभी हार नहीं मानते। तो वही चीज़ जो है उस टाइम पे इंडियन पीपल के साथ हुई। उन लोगों ने बहुत लॉन्ग टाइम तक जो है टॉलरेट किया किया किया, बट नाउ इट्स इनफ। 1857 वो टाइम इंटरवल था जब लोगों ने उन सब चीज़ों के अगेंस्ट रेबल किया। सो नाउ यू क्लियरली अंडरस्टैंड कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने बहुत सारे ऐसे लॉज बनाए, ऐसे फ्रस्ट्रेटिंग लॉज बनाए, जिनकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो इम्पैक्ट क्या क्या लोगों पे, अब वो खुश तो नहीं होंगे ना, डेफिनेटली आपको कोई परेशान करेगा आप कभी खुश नहीं होंगे। तो उन्होंने रिवोल्ट किया था। सो ये जो था प्रॉपर एक इंट्रोडक्शन, या आप जस्ट बोल सकते हो कि कोरिलेशन विद द प्रीवियस चैप्टर कि कैसे हम 1857 पे आए हैं। अब आता है व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, पॉलिसीज एंड द पीपल। लुक स्टूडेंट, आई विल जस्ट गिव यू अ क्विक रीकैप ऑफ दिस चैप्टर कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, सो दैट जब भी हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें इस चैप्टर के रिगार्डिंग, तो आपको वो चीज़ें अच्छे से क्लियर हो कि ये जो है हमारे उसी टॉपिक का एक कंटेंट है। सो फर्स्ट जो हमारा कंटेंट होगा वो क्या होगा, पॉलिसीज़ एंड द पीपल। पॉलिसी मीन्स क्या है, लॉज, रूल्स, रेगुलेशन जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाए थे, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भी लॉज बनाए, उन लॉज का लोगों पे क्या इम्पैक्ट रहा, हम वो स्टडी करेंगे। अब लॉज में क्या क्या आता है, जैसे नवाब लॉज दे पावर, जो नवाब थे, जैसे उन सब की पावर जो थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने ऐसे रूल्स बनाए कि जितने भी मुग़ल से, जितने भी नवाब थे उस टाइम पे, उन सब की पावर जो है चली गई, ठीक है। पीजेंट्स एंड द सेपोइस, जो पीजेंट्स थे उनको कैसे टॉर्चर किया गया, ठीक है, उनके रिगार्डिंग कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, ऐसे लॉज बनाए गए जिनकी वजह से पीजेंट्स और सिपाहीज जो थे, सिपाही थे, उन सब ने भी बहुत ज़्यादा सफ़र किया। बिकॉज जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इतने फ्रस्ट्रेटिंग लॉज बनाती थी कि सभी लोग उससे परेशान थे। नेक्स्ट जो है रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म्स, मीन्स जो रिफॉर्म्स ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आई, एक्चुअल में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या मानती थी कि जो इंडियन पीपल्स है दे आर वेरी इनोसेंट, दे आर जस्ट लाइक एज दे आर रूलर टाइप ऑफ पीपल हु डोंट नो एनीथिंग, उनको कुछ भी नहीं पता, उन्हें कुछ नहीं आता है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की थिंकिंग थी। दैट्स वाई ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को जस्ट लाइक एज अ मसीहा मानती थी, और उनको लगता था कि जो वो रिफॉर्म करेंगे वो इंडियन पीपल के फेवर में ही करेंगे। ये उनकी पर्सनल थिंकिंग थी। तो वो जो रिफॉर्म लेके आए, जो भी उन्होंने लॉज बनाए, उनके रिगार्डिंग इंडियन पीपल का क्या रिस्पॉन्स था, हम वो स्टडी करेंगे, ठीक है। पॉलिसीज़ एंड द पीपल में हम 3 पॉइंट स्टडी करेंगे। नवाब लॉज देयर पावर, जो नवाब थे जिनको इंडियन पीपल अपने लीडर मानती थी उस टाइम पे, उनकी पावर चली जाती है। पीजेंट्स एंड सपोइज के साथ क्या क्या उन्होंने किया वो हम स्टडी करेंगे। और रिफॉर्म जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किए, उनके रिगार्डिंग इंडियन पीपल का रिस्पॉन्स कैसा था। आफ्टर दैट वी विल स्टडी थ्रू द आइज़ ऑफ पीपल, मीन्स लोग जो हैं, जो डिफरेंट सोर्सेज की हेल्प से हम देखेंगे कि जो पीपल है वो इन सब चीज़ों को कैसे देखते थे, वो कैसा फील कर रहे थे, क्या उनके माइंड में चल रहा था, ठीक है। आफ्टर दैट अ म्यूटनी बिकेम्स पॉपुलर रिबेलियन, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि जो एक म्यूटनी क्या होता है, जस्ट लाइक जैसे होता है ना, कई बार बहुत सारे छोटे छोटे बेबी इकट्ठे होते हैं, और जब
बहुत सारे मतलब 3 to 4 बेबी अगर घर में इकट्ठे हो जाएं एक साथ, तो वो क्या मतलब एक तरह से गदर टाइप मचाती हैं, कितना ज़्यादा शोर करते हैं, कितना ज़्यादा मतलब पूरा घर सर पे उठा लेते हैं। तो ये म्यूटनी क्या है, जस्ट थोड़ा सा उसका रिजेम्बलेंस है कि म्यूटनी मीन्स क्या हुआ था, एकदम से ही अचानक से ही क्या है, एक ऐसा एक रिवोल्ट हुआ दैट बिकम्स पॉपुलर रेबेलियन, जो बहुत बड़ा विद्रोह बन गया। अब कैसे बना, एक्चुअल में तो छोटा सा स्टार्ट तो छोटे लेवल पे हुआ था, बट वो पूरी कंट्री में फैल गया था। तो फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली जो सोल्जर्स थे, उन्होंने मेरठ से चलना स्टार्ट किया और दिल्ली जाके पहुँचे, वहाँ जाके रिवोल्ट किया, वो सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे। उसके बाद जो ये रिवोल्ट था ये पूरी कंट्री में फैला, कैसे फैला, वो सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट टॉपिक में हम स्टडी करेंगे द कंपनी फाइट बैक, मीन्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अब वो कैसे बैक फाइट करती है, क्योंकि देखो अब इंडियन पीपल रिवोल्ट कर रही हैं, ठीक है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी भी चैन से तो नहीं बैठेगी ना, वो भी फाइट बैक तो करेगी। तो कंपनी कैसे फाइट बैक करती है, कैसे वो कंडीशंस को, सिचुएशंस को जो है इम्प्रूव करती है, कैसे वो सब कुछ दोबारा से अपने कंट्रोल में लेके आती है, वी विल कवर दैट टॉपिक इन दिस कंटेंट, ठीक है। अब देखिए एक और चीज़, एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपको बताती हूँ। जब 1857 का रिवॉल्यूशन हुआ था ना, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको रिप्रेस्ड करना, इसको दबाना स्टार्ट किया था, तो यू नो व्हाट स्टूडेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी को फुल 2 ईयर्स, पूरे 2 साल लगे थे इस रिवोल्ट को रिप्रेस्ड करने में। इतने बड़े लार्ज लेवल पे मास रिवॉल्यूशन ही हुआ था। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया, ओके। आफ्टर दैट हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा आफ्टरमाथ। आफ्टरमैथ मीन्स क्या होता है कि इस रिवोल्ट के बाद क्या क्या चीज़ें चेंज हुई, क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या कंडीशंस रही, क्या सर्कमस्टांसिस रहे, क्या इम्पैक्ट इफेक्ट रहे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट, दिस इज़ इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ योर चैप्टर नंबर 5 व्हेन पीपल रेबल. In our next video, we will discuss our first content, that is Nawab lost their power. So till then, keep learning, keep connecting. Goodbye. Have a nice day.